नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया फिलहाल 1 बज गए हैं, 19 तो फेब, 5 मिनट बाकी हैं 1 बजने में। और आगे आने वाले वीक के लिए जिसमें हमको एक्सपायरी 23rd को मिलेगी, मंथली एक्सपायरी 24th को मिलेगी हमें क्या, वीकली क्लोजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट्स जो मैं बोलने वाला हूँ। और 28 को मिलेगी हमें मंथली क्लोजिंग। तो आइए एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, जिसमें काफी हलचल मुझे होती हुई नजर आ रही है नेक्स्ट वीक में। इनफैक्ट प्रोबेबली 15 मार्च तक, ठीक है, हम लोग शायद नीचे के लेवल इसमें हमें देखने को मिलेंगे। वो सब एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या नंबर है, क्या ट्रेंड है, जहां से क्या हम इसको पकड़ सकते हैं। ये जो एनालिसिस रहेगा ये रहेगा 15 मार्च तक के लिए। हम नेक्स्ट 14-15 डेज में इसको एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के द्वारा। तो चीजें हैं कुछ। पहली बात तो स्किप ना करिएगा दोस्तों, स्किप करेंगे तो होगा क्या, आप सुनोगे आधा, ठीक है, फिर मार्केट में अगले दिन ट्रेडिंग करने जाओगे वो करोगे उसकी आधा, और वहां पे समझ में आएगा आधा आपको, और मिलेगा क्या, मिलेगा कुछ भी नहीं, जाएगा आपके पास से पूरा का पूरा। तो स्किप नहीं करना है। अगर आप नहीं है आपके पास टाइम तो रात को देखिएगा। वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट की होने वाली है। चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कौन से टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूं, जब मैं मंथली टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूं तो मेरा व्यू 2 से 3 महीने का है, ठीक है। 2 से 3 महीने का ट्रेडिंग पर्पज से जब मैं बात करूंगा तो मैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम में बात करूंगा, तो वो वैलिड होगा 15 मार्च के लिए, ठीक है। तो इस चीजों को पहले समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि बाद में आपको ये वो ना हो कि व्यू तो 15 मार्च तक के लिए लेवल ये सब वगैरह। ध्यान से सुनिएगा, उसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्रॉपर लॉजिक एंड स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट मारता हूं, इसका काम बाद में आएगा। हम चलते हैं थोड़ा सा मंथली चार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों मंथली चार्ट। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करेंगे अगर आप, तो वो चीज ये है, ये लो है, सबको पता है 16,000 के आसपास का कोविड के अंदर हमको लो बनता हुआ दिखा था। देन यहाँ से ये एक चैनल के अंदर राइज कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चैनल के अंदर राइज कर रहा है, और जो हमें टॉप देखने को मिला है वो दिसंबर मंथ, ठीक है, ऑफ 2022 देखने को मिला था। 44,100 के आसपास हमने बैंक निफ्टी का टॉप लगता हुआ देखा था। उसके बाद से जो सीन सिनेरियो बने हुए हैं, जो यहाँ पे आप लास्ट 3 मंथ की कैंडल, दोस्तों ये थोड़ी स्नोरिंग की जो आवाज आ रही है, ये बच्चा है मेरा, डॉगी है। ओए वीडियो खराब मत कर, प्लीज बियर इट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आप कंसंट्रेट करिए मेरी वॉइस पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका दिसंबर मंथ, ये है आपका जैन मंथ, एंड दिस इज द रनिंग मंथ ऑफ फेब। फेब मंथ में बहुत दो चीज अभी तक खास हुई, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो ट्रेडर हैं, जो चीजें नोट करते हैं, उन्होंने नोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस मंथ का जो लो है वो अभी तक इंटैक्ट है, दैट इज 39,490। इस मंथ की जो क्लोजिंग है, ठीक है, वो अभी वो भी इंटैक्ट है अभी तक, मतलब उस प्राइस के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। वो है 40,600, आई थिंक 70 या 80 कुछ है, वो एक बार देख लेते हैं। यहां में दिखेगा लिखा हुआ, दिस इज क्लोजिंग 40,655, ठीक है। लो तो यही है 39,419, क्लोजिंग है 40,655। तो ये दोनों प्राइस अभी तक लेवल्स जो हैं ये दोनों इंटैक्ट हैं। 40,645, इन दोनों के ऊपर ही बैंक निफ्टी अभी तक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो अभी यहां से क्या चीजें निकल के आती है, ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए, ठीक है। जो अब नीचे का ट्रेंड है 44,000 से आप नीचे की तरफ आ गए, अगर ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी को इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और क्लोजिंग हमारी कब आएगी, अभी मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ, वो आएगी हमारी 28 ठीक है। तो जो बुल्स हैं, जो मार्केट में तेजी करना चाहते हैं, वो इंश्योर करें अपनी तेजी की पोजीशन को मार्च मंथ के लिए, तभी आपको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है, जब मतलब बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, इस लेवल के ऊपर
क्लोजिंग दे, ऐसा कुछ है नहीं क्लोजिंग देगा तो इसके ऊपर भाग ही जाएगा फिर, बट ये एक कंडीशन है, एटलीस्ट ये लेवल सिक्योर होना चाहिए। आपको तेजी की पोजीशन बिल्कुल नहीं रखनी है अगर ये लेवल सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन सेकंड थिंग, जो बियर्स हैं वो अपना देखें भैया, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो ही अपनी पोजीशन को आप मार्च मंथ के लिए नीचे के लेवल के लिए कैरी फॉरवर्ड करें। तो ये बुल्स एंड बियर्स के लिए मंथली बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 40,655। अभी हम इस लो की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये लो यहाँ से 1-1.5 हजार पॉइंट नीचे है, इसको मैं कवर करूंगा आगे जाके जब मैं आगे वाले टाइम फ्रेम में आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहाँ पे अभी यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं मंथली चार्ट, ठीक है, मंथली चार्ट की मैंने यहाँ बात करी है, मंथली चार्ट में अभी तक यही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब आगे की तरफ आते हैं, इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा आपके पास वीकली, मैं मंथली चार्ट पे ही पहले कवर करता हूं। ये जो आपको यहाँ पे चैनल बनता हुआ दिख रहा है, अब हम एक चैनल और ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक चैनल और ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, एक्चुअली इसको मुझे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, ऐसे। अरे यार सॉरी दोस्तों, ये जो इसकी खारा, ओए तेरे को अभी सोना है क्या? एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये जस्ट, अब ये आप प्राइस देखेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ये 2016 है, ठीक है, बट इस चैनल में ये चलता था, फिर कोविड में क्रैश आया, नाउ इट इज अगेन एंटर्ड इन दिस चैनल, ठीक है, एंड माई माई व्यू इज, मेरा दावा है ये लोअर बैंड जरूर टच हो, ये वाला, ठीक है। अब ये अभी टच होगा, कब टच होगा, कैसे टच हो सकता है, उसको हम एनालाइज करने वाले हैं अब वीकली टाइम फ्रेम पे। ये आया वीकली टाइम फ्रेम, देखिए, ठीक है, ये चल रहा है, प्राइस इसके अंदर नाच रहा है, ठीक है, बट आप सिनेरियो अभी का अगर देखेंगे, जो अभी बना हुआ है, इट इज अगेन टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस चैनल। मैंने इस चैनल का कलर एक तो ब्लैक कलर के बॉर्डर से किया हुआ है, ठीक है, और ये लाइट है, ये चैनल डार्क। यहाँ पे आप देखेंगे जब भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, पूरी वीकली चार्ट है, ठीक है, ये आपका मंथ है नवंबर, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है पूरा, सॉरी ये नवंबर नहीं है तो और पहले का होगा, मैं इसको देखता हूँ, 8वां महीना है भैया, अगस्त, ठीक है, देन ये भी अगस्त है आपका, ये 9 सितंबर, ठीक है, दिस इज अक्टूबर, दिस इज ऑल्सो अक्टूबर, फिर ऊपर गया, और अब ये रिटेस्ट कब हुआ है, जैन मंथ में। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो चैनल मैंने अभी पीछे 2016 से ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, सेम सेम चैनल है दोस्तों। वीडियो समझ में आ रही हो, एनालिसिस समझ में आ रहा हो, एक्सेप्ट द स्नोरिंग वॉइस ऑफ माय डॉग, तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, ठीक है। इसके जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, ठीक है, और ये लेवल निकल के आता है 39,700 के आसपास, ठीक है, हम इसको क्लियरली ड्रॉ कर लेते हैं फॉर अपकमिंग टाइम, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे निकालेंगे कुछ और लेवल निकालेगा, अगले वीक में निकालेंगे कुछ और लेवल निकालेगा, नेक्स्ट वीक में निकालेंगे कुछ और लेवल निकालेगा, नेक्स्ट वीक में निकालेंगे तो 40,000 कुछ लेवल निकालेगा। फिलहाल अगर मैं आपको बात बताऊं, ध्यान देने लायक बात बताऊं, आप 15 ऑफ मार्च तक के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी वीकली क्लोजिंग नोट करिए, अब जो मैं बोलने वाला हूं दिस इज द क्रक्स, ठीक है, जैसे मैंने वहां पे 40,655 आपको एक लेवल बताया मंथली चार्ट में, ऐसे में वीकली चार्ट में आपके साथ जो लेवल शेयर कर रहा हूं वो शेयर कर रहा हूं 39,800। अब कोई भी वीकली क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब जो फ्राइडे वाले दिन आती है, तो नेक्स्ट फ्राइडे हमारे पास कब आ रहा है, 24 फेब को आ रहा है, देन मेरे ख्याल में 2 या 3 मार्च को आएगा, वो देख लेंगे हम कब आएगा। कोई भी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे अगर आती है, कोई भी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे अगर आती है, इट विल ओपन द गेट टू रिटेस्ट दीज एरिया,
एंड दीज एरिया आर 38,000 के अराउंड। ठीक है, ये फिर यहां तक आएगा, ये चीज आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे। बट अभी प्राइस चल रहा है कितना, 41,000। आप बोलोगे कहां से 39,800 टूटेगा ये सब वगैरह। भाई देखिए, नंबर है, आपको नोट करके रखना चाहिए। अगले 15 मार्च तक के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। 15 मार्च तक के लिए दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने। फेब के अंदर आपको बता दिया 40,655, और 15th ऑफ मार्च तक आपको एक चीज देखनी है, जब भी कभी फ्राइडे की क्लोजिंग आती है वो 39,800 के नीचे अगर आती है तो मार्केट बहुत नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज को नोट करिएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग, जिस प्रकार से हमारे लिए नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये है हमारा क्या, डेली चार्ट। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप दो तीन सीन सिनेरियो देखिए। देखिए, एक ये प्राइस एक्शन आपको दिखा होगा। ठीक है, एक ये प्राइस एक्शन आपने देखा होगा। करता क्या है, अगर यहाँ प्रॉपर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ना ब्रेकआउट दिखेगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा, तो ब्रेकआउट के बाद हिला पिला देता है। ऐसे ही इसने गेम जो है वो यहां पे भी किया, आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, बट उसके बाद खिला पिला देता है। ठीक है, नीचे की तरफ था। अब ये लो तो टूटेगा ही टूटेगा, ये जो लो बना है 40,870 के अराउंड। ठीक है, ये लो तो नेक्स्ट वीक में टूटना ही टूटना है। मंडे को हो सकता है हमको थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ देखने को मिले, बट आप एक चीज नोट करके रखिएगा, 41,200 से लेके 41,300, ये 100 पॉइंट के दायरे में आपको सेल का बटन ही दबाना है, सेल का बटन ही दबाना है। एसएल रखिएगा, कोई भी 15 से 20 मिनट अगर बैंक निफ्टी 41,300 के ऊपर अगर टिक जाता है तो शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइए। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइएगा। अगर बाय बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मैं बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल बाय नहीं करना है। बाय नीचे के लेवल से होगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी ये ऊपर जाएगा, बाय नहीं होगा। ठीक है, ये आया इस तरीके से, इस रेंज में अगर आप बाय करने जाएंगे, ऊपर की तरफ फिर एक रेंज खुली हुई है, कर लो इसको आगे। ये जब तक अच्छी तरह से बाय का घोड़ा नहीं बनेगा, जब तक ये 43,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा वो। ठीक है, अगर आप सोचोगे 1,500 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिल जाएगी, नहीं देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी उस प्रकार से बिहेव नहीं कर रहा है जिस प्रकार से ऐसे करता था। ठीक है, ये जो इसका नॉर्मल बिहेवियर है, 800 से 1,000 पॉइंट का मूव देना एक पर्टिकुलर वीक में, ऐसे बिहेव नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। ये देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, 400 से 500 पॉइंट की रेंज है, 400 से 500 पॉइंट की रेंज है, आधा आधी 600 पॉइंट की। सेम यहां, ये बस फ्राइडे का मूव आप छोड़ देंगे, लास्ट फ्राइडे का, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं है। ठीक है, और मूवमेंट आएगी वो नीचे की, ओए मूवमेंट आएगी तो वो नीचे की तरफ आएगी। विक्स आपका 12 के आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो कोई भी राइज है वो सेल करने के लिए ही यूज करना। ठीक है, अब आ जाइए ऊपर की तरफ से, जो मैंने आपको बताया सेल करने का जोन कहाँ है, जिसको फ्रेश सेल करना है वो वहां से कर सकता है। नीचे की तरफ अगर मान लीजिए नीचे की तरफ ही रहता है, नीचे की तरफ ही चला जाता है, भाई बी ऑन सेल साइड, कुछ नहीं देखना है आपको। अगर ये खुलता है 41,000 के आसपास, ये खुलता है 40,000 के आसपास, यहां से आप 100 से 150 पॉइंट का एसएल रख के सेल मारिए। ठीक है, और ऊपर की तरफ राइज करता है, तो जब ये पहुंच जाएगा एसएल हिट होने के बाद, जब ये पहुंच जाएगा 42,200 से लेके, सॉरी 41 बार बार 41,300 के बीच में, फिर यहां से भी आपको सेल का बटन ही दबाना है। इसके ऊपर निकलता है तो सेल से निकल जाइए, फिर आपको सेल का बटन मिलता है। ठीक है, ये लो ब्रेक होगा। ये लो ब्रेक होने के बाद जो मुझे चीजें दिखती हैं, ये लेवल रिटेस्ट होने चाहिए, एक बार सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे पक्का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और ये लेवल है आपके 41,600 से लेके 41,720 के बीच के, ये जो दो लाइन। ठीक है, तो इसमें जो मंथली क्लोजिंग जो मैंने लेवल, ये सॉरी 40,000 ना, हमेशा खूब दिक्कत, 40,655,
इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आने का मतलब है वी आर गोइंग टू री, हम ये नीचे के लोअर लेवल देखने के लिए जा, जो कि मेरा व्यू भी सेम ही है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न ही ऐसे बने हुए हैं। I am anticipating this in Bank Nifty near 39,500। ठीक है, बट अब ये एनालिसिस में एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को कोई भी क्लोजिंग, ठीक है, अब 2 फ्राइडे आएंगे 15 मार्च तक, एक 23 आएंगे, 24 फेब, एक शायद 2-3 में 39,800 के नीचे आती है तो हम डेफिनेटली वहां से 1000 से 1500 पॉइंट और नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे। ठीक है, 15 मार्च से पहले पहले गिरेंगे। ठीक है, ये आप नोट करके रखिएगा। अब आ जाइए, ये जो एनालिसिस है, ये जो व्यू मैंने आपके साथ शेयर किए निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब चीजों पे, ये सारे जो सेल साइड का है मेरा व्यू मार्केट बैंक निफ्टी में स्पेशली। अबे वैलिड कब नहीं रहेगा, गलत भी तो हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते, मार्केट है, तमाचा मार सकता है, कच्चे फाड़ सकता है। ये जो हाई है 42,050 के आसपास, देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे वीकली चार्ट में, ये वीकली चार्ट है, ठीक है, अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली थी। ठीक है, ये अच्छी खासी गिरावट देखने को हमको मिली थी। ठीक है, फिर एक काउंटर अटैक कैंडल बनी जबरदस्त। ठीक है, जैसे मान लीजिए युद्ध चल रहा है दो देशों का, इन्होंने हमला किया, ठीक है, फिर इन्होंने हमला किया, तो इन्होंने क्या है अपना ग्राउंड कुछ रिक्लेम कर लिया। ये आए 42,050, भाई तुम्हारी ऐसी तैसी ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये यहां तक चले गए 42,000। नेक्स्ट 2 वीक में, मतलब 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर हुआ क्या, इन्होंने जो एरिया कैप्चर किया था 42,050, पीछे की आर्मी आके, पीछे की फौज आके, सेना आके इस यहां तक पहुंच भी नहीं सकी। ठीक है, 42,050 तक पहुंच भी नहीं सकी। ये बोल रहे कि यार हमने तो खामोखा मेहनत करी, हम यहां तक पहुंचे, तुम फिर भी नहीं ऊपर आ पा रहे हो। ठीक है, तो ये इट इज वेरी नेगेटिव साइन। ठीक है, एक नेगेटिव साइन, बिल्कुल ही हमला करने के बाद एक ग्राउंड को रिकैप्चर करना। ठीक है, और फिर आगे 10 दिन हो गए तुम वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। ये प्राइस एक्शन इसको नीचे की तरफ ही लेके आना चाहिए। कोई भी राइज आता है, इट इज द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इट इज द सेलिंग अपॉर्चुनिटी टिल व्हेन, टिल दिस हाई 42,050। तो हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो व्यू है, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सेल की अपॉर्चुनिटी हम बिल्कुल नहीं खोजेंगे अगर बैंक निफ्टी इस प्राइस के ऊपर चला जाता है तो। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर चला जाता है तो अब ये याद रखेगा। अब राइज अगर आते हैं तो सेल कहां कहां करना है, नोट करिए। एक तो हमको सेल करना है 41,200 से लेके 41,300 के, अगर राइज आता है, मुझे इससे ऊपर राइज लग भी नहीं रहा, इन केस अगर राइज आ जाता है तो पहला सेलिंग जोन हमारा ये हो। ठीक है, यहां से एसएल क्या रखना है, 15 से 20 मिनट, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो जाता है। दूसरा हमको कब सेल करना है, हमको सेल करना है फिर 40, अगर एसएल हिट हो जाएगा, बाय नहीं करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमको फिर सेल का बटन दबाना है 41,600 से लेके 41,700 के बीच में। अगर आप थोड़े से रिस्की हैं तो ये 41,500 लिख लीजिए। ठीक है, यहां पे क्या एसएल हो जाएगा, अगर निफ्टी 15 से 20 मिनट कंटिन्यूअस, 15 से 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर टिकाता है, तो जो कि मुझे फिलहाल इम्पॉसिबल तो लिखना नहीं चाहिए, बट मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे नहीं लगता, बट मार्केट है, ये तो फिर भी एक बार को मैं सोच सकता हूं, बट मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक जाके टिकेगा। ठीक है, ये दो सेलिंग के जोन है, इसके बीच में सेलिंग आपको करनी है। ठीक है, इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर कुछ नहीं करना, देखते रहिए चुपचाप। ठीक है, 42,050 को रिक्लेम करके इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, 100-150 पॉइंट का एसएल डाल के फिर बाय कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप 100-150 पॉइंट का जो आप नुकसान लेंगे, बुक करके इस लेवल के ऊपर निकल के बाय कर लीजिएगा। ये अपना प्लान बी है। ठीक है, जिसके चांसेस मुझे 5 to 10% ही नजर आते हैं। इनफैक्ट
वो भी मुझे नहीं लगते, मुझे मार्केट नीचे की तरफ ही लगता है। बट इन केस किसी कारणवश राइज आता है तो सेल ही करना है, ठीक है, सेल ही करना है। ये जोन मैंने आपको बताया जहां से राइज आने पे सेल करना है। अगर नीचे की तरफ ही रहता है, नीचे की तरफ ही रहता है, तो 41,100 का एसएल लगा के, मान लीजिए 40,020, 40,030, ठीक है, सॉरी 41,000, 40,000, ये प्राइस अगर आपको मिलता है 41,000 के आसपास, ठीक है, तो ये आपका एसएल हो जाएगा 100 पॉइंट का। इसके नीचे सेल का बटन ही दबा के रखिए। कहने का मतलब ये 40,800, 40,600, ये लेवल तो हमको बहुत जल्द देखने को मिलने चाहिए, 40,800, 40,600। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी फ्रॉम माय साइड। एनालिसिस व्यू मेरा नीचे का ही है। मैं गलत साबित हो जाऊंगा और या फिर हम गलत साबित हो जाएंगे, जो भी आपको कहना कह लीजिए। ये हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो 42,050, सिंस प्राइस इज नियर 41,100, तो इस 1000 पॉइंट का एसएल नहीं लेना है। मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से एसएल लेना है। दो बार एसएल लेना है। एक बार एसएल लेना है 41,200 से लेके 41,300 के बीच में। एक बार एसएल लेना है 41,500 से लेके 41,700 के बीच में। तो यही दो प्रकार से एसएल लेना है, जो कि मुझे मार्केट नहीं लगता खाएगा। 15 से 20 मिनट इसके ऊपर टिके तो ऐसे लीजिए, 15 से 20 मिनट इसके ऊपर टिके ऐसे लीजिए। इन जोन के अंदर आपको सेल का बटन ही दबाना है। अगर राइज मिलता है तो, अगर राइज मिलता है तो, अगर सेलिंग ही मिलती है तो फिर सेल ही करना है 41,100 के एसएल के साथ। नीचे की तरफ प्राइस अगर मंडे से ही नीचे की तरफ मिलता है तो, ठीक है। तो ये है सीन सिनेरियो। वीडियो समझ में आई हो, एनालिसिस समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद निफ्टी का भी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और काफी चीजें हैं जो मुझे निफ्टी के चार्ट में आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच।